पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये जो म्यूकरमाइकोसिस बीमारी है ये कोरोना के मरीजों में देखने में आ रही है और आजकल बहुत चर्चित में है। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह यानी शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस बीमारी में मरीजों के आँखों की रोशनी भी चली जा रही है और यहाँ तक कि उनके जो जबड़े हो रहे हैं, उनके जो जबड़ों की नौबत आ रही है, किसी किसी पेशेंट में उसे भी निकालना पड़ रहा है और कुछ की तो इससे मौत भी हो रही है। इसलिए राजस्थान सरकार ने इसे एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया? राहुल सिंह, प्रकाश सिंह, अनिल कुमार सिंह, अर्जन सिंह भुल्लर। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जन सिंह भुल्लर। ये देखिए, आपको दिखा दें तो इन्होंने हमारे भारत का भी नाम रोशन किया है। वजह क्या है आइए जानते हैं। कनाडा के अर्जन सिंह भुल्लर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया है। यह कारनामा करने वाले वह भारतीय मूल के विश्व मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर भी बने। इस जीत के साथ अर्जन ने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वेरा को 5 साल से चला आ रहा जो वर्चस्व था उसे तोड़ दिया है। भुल्लर ने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये चूँकि भारतीय मूल के हैं, इसी वजह से हमारे भारत का भी नाम रोशन हुआ और जो 5 सालों से चली आ रही परंपरा थी, जो एक तरफा एक तरीके से कहें कि राष्ट्र, उसे उन्होंने तोड़ दिया है और अपना नाम भी, अपने नाम के साथ भारत देश का नाम भी रोशन किया है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? असद उमर, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, शेख रशीद अहमद, मोईद यूसुफ को। तो मोईद यूसुफ को पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में देखिए, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं यानी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने विशेष सहायक मोईद यूसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले वे 2019 से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइज़र थे। वे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री जबकि पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री भी ले रखी है। तो आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। तो हम आपको बता दें कि ये करंट जीके के साथ साथ इसमें जीएस के भी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? मोक्टर ओवने, मोसा मारा, मोडिबी सिडिबी, सोमला सिस्से। तो माली जो अफ्रीका का एक काफ़ी बड़ा देश है, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर मोक्टर ओवने। ठीक है, जो माली है ये अफ्रीका के अंतर्गत आता है और अफ्रीका का करीब सबसे बड़े देशों में से एक है। तो आइए, मोक्टर ओवने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इब्राहिम बाउबकर कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। पहले वो कार्यवाहक थे और अब उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बना दिया गया है। देखिए, माली आधिकारिक तौर पर माली गणराज्य फ्रांसीसी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है।
तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। अफ्रीका के 7वें सबसे बड़े देश माली की सीमा उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुकिना फासो और कोट द आइवोर, दक्षिण पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल और मारितुआना से मिलती है। तो ये तो हो गई इसकी सीमाओं के बारे में। अब इसकी जो जनसंख्या और क्षेत्रफल है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाए। यहाँ पे 12,40,000 वर्ग किलोमीटर से कुछ बड़े, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है 19-20 में, इस देश की जनसंख्या करीबन 1,30,00,000 है। इसकी राजधानी बमाको है। देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट और नई चीज़ है आपके लिए कि अगर कभी पूछा भी जा सकता है कि जो माली गणराज्य है या माली देश है उसकी राजधानी, तो उसकी राजधानी है बमाको। 8 क्षेत्रों में बटे माली की उत्तरी सीमा सहारा के मध्य तक जाती है। वहीं देश की दक्षिणी क्षेत्र जहां अधिकांश आबादी निवास करती है, तो माली की जो अधिकांश आबादी है वो दक्षिणी भाग में निवास करती है। यहाँ की विशेषता या यहाँ के जो मुख्य नदियाँ हैं वो है नाइजर और सेनेगल नदी। माली में 2 नदियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से हैं, नाइजर और सेनेगल। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती और मत्स्य पालन पर निर्भर करती है। यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और मत्स्य पालन का व्यवसाय करते हैं। माली में कुछ प्राकृतिक संसाधनों की भी व्यवस्था है, यानी प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं जिनमें सोना, यूरेनियम और नमक शामिल है। माली वैसे तो दुनिया के निर्धनतम देशों में गिना जाता है, यानी काफ़ी गरीबी है वहाँ पे, काफ़ी निर्धनता है वहाँ पे लोग। इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि मत्स्य पालन और अर्थव्यवस्था में खेती 2 ही चीज़ों पर निर्भर है। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। माली की देखिए जो राजकीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज है वहाँ का। आज का माली कभी ट्रांस सहारा व्यापार पर नियंत्रण रखने वाले 3 साम्राज्यों, घाना साम्राज्य, माली साम्राज्य और सोनघाई साम्राज्य का एक हिस्सा था। पहले जो इस समय वर्तमान में माली है वो पहले जो 3 साम्राज्य थे, घाना साम्राज्य, माली साम्राज्य जो लिया जा रहा है और सोनघाई साम्राज्य का एक हिस्सा था। 1800 के अंत में यह फ्रांसीसी नियंत्रण में आ गया और फ्रांसीसी सूडान का एक हिस्सा बन गया। 1959 में माली से सेनेगल से माली संघ के नाम से स्वतंत्र हो गया, यानी इसको स्वतंत्रता कब मिली है? 1959 में। ठीक है, 1959 में माली से सेनेगल से माली संघ के नाम से ये स्वतंत्र हो गया। 1 साल बाद जो माली संघ स्वतंत्र राष्ट्र माली बन गया, यानी 1959 में इसको स्वतंत्रता मिली और उसके 1 साल बाद ही जो है ये क्या बन गया? एक स्वतंत्र राष्ट्र माली बन गया। एक दलीय शासन के लंबे दौर के बाद 1991 में तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ पर बहुदलीय राज्य के रूप में नए संविधान और सत्ता का गठन हो गया। यानी पहले एक ही जैसे राजा महाराजाओं की सत्ता चल रही थी उस टाइप से था, बाद में संविधान के रूप में बहुराज्यीय और बहुदलीय व्यवस्था लागू हो गई। अब इसके बारे में आपको बताएं कि वहाँ की जो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CF फ्रांक है। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि माली देश की जो करेंसी है या मुद्रा है वो कौन सी है। तो एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं, वेस्ट अफ्रीकन CF फ्रांक। ये था आज माली के बारे में। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न 5 पर। देखिए अब यहाँ से करीब GS के क्वेश्चन शुरू होते हैं जो DSSB में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता? मैरी क्यूरी, रॉबर्ट ओपेनहीमर, रस्किन बॉन्ड, CV रमन। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है। 2 बार मैरी क्यूरी को मिला हुआ है। जो मैरी क्यूरी हैं इन्होंने एक बार फिजिक्स में हासिल किया, एक बार केमिस्ट्री में। फिजिक्स में 1903 में, केमिस्ट्री में 1911 में। और भी बहुत से लोग हैं लेकिन यहाँ पर जो उत्तर सही है वो A सही है। प्रश्न नंबर 6, किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? 1947, 1950, 1949, 1945। मतलब संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1945 में बना। 30 अक्टूबर 1945 को इसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया गया या इसको सदस्यता हासिल हुई। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 पर।
तो ये आ चुका है हमारा 7वां प्रश्न। डैश दक्षिण कोरिया की राजधानी है? प्योंगयांग, सियोल, पामुंजोम, मकाऊ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो थोड़ा सा भूगोल या वर्ड का जो मैप है उसको देखते होंगे तो पता चल गया होगा, इसकी राजधानी सियोल है। यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ पर आपको हम दिखा भी दे रहे हैं, देखिए ये साउथ कोरिया है और ये वहाँ का जो प्रतीक चिन्ह है ये आ चुका है। आइए आपको यहाँ की अच्छा मुद्रा या करेंसी के बारे में भी एक साथ में यहीं पे जानकारी कर लेते हैं। करेंसी वहाँ की है कोरियन रिपब्लिक वॉन, जिसको आप KRW भी कह सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8, किलाडी किस राज्य का ऐतिहासिक स्थल है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। तो किलाडी तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक स्थल है। प्रश्न नंबर 9, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। आपको दिखाते हैं कि आइस हॉकी कैसे खेली जा रही है। देखिए आइस हॉकी का ये चित्र आ चुका है आपके सामने और इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। आइस हॉकी या बर्फ़ हॉकी बर्फ़ पर खेला जाने वाला एक खेल है। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो आइस हॉकी है, आइस मतलब हिंदी में जाने तो बर्फ़ ही है, तो ये बर्फ़ पर खेला जाने वाला एक खेल है जो कि हॉकी का खेल का एक स्वरूप है, यानी हॉकी जैसा ही होता है। इसमें प्रतिद्वंदी स्केटरों की मदद से छड़ी द्वारा गोल करने की कोशिश करते हैं। आइस हॉकी कनाडा, मध्य और पूर्वी यूरोप, नॉर्डिक देशों, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लोकप्रिय है। और इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है 6 खिलाड़ी। तो अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह है? कार्तिक, चैत्र, अश्विन, उक्त में से कोई नहीं। यानी जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग होता है उसमें जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है चैत्र। ठीक है, ये जो हमारे गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग इन्हीं महीनों के नामों को याद रखते हैं। उनसे अगर आप जनवरी, फरवरी, दिसंबर ये सब पूछेंगे तो शायद वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो इसी तरीके से बताएंगे। वो ऐसे बताएंगे चैत बैसाख करके। ठीक है, नक्षत्र के नाम इस टाइप से बता लेते हैं वो। तो हम यहाँ पर आपको लिखकर भी बता रहे हैं। देखिए चैत बैसाख, जेठ आषाढ़, सावन भादो, कुआर कार्तिक, अगहन पूस, माघ, फागुन, ये होते हैं 12 महीनों के नाम भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से। तो यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, ध्यान से आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। और इन प्रश्नों को थोड़ा सा बार बार वीडियो देखते रहिए, या और कहीं पर आपको मिलें तो 1-2 बार पढ़ लेंगे, बस दिमाग में ये बैठ जाएंगे। देखिए चैत बैसाख, जेठ आषाढ़, सावन भादों, कुआर कार्तिक, अगहन पूस, माघ और फागुन। फागुन का मतलब वही होली जिस महीने में पड़ती है। तो ये थे हमारे वो 12 महीने भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से। तो पहला महीना चैत का है और आखिरी फागुन का। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 11 पर। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क डैश राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी भारत का भौगोलिक या भारत के राज्यों के बारे में जानते होंगे तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये पूरी जानकारी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के बड़े उद्यानों में से एक है, यानी काफ़ी बड़ा उद्यान है ये। जितने बड़े बड़े भारतीय उद्यान हैं उनमें भी इसका नाम आ जाता है। यह जयपुर से करीब 130 किलोमीटर दक्षिण और कोटा से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राजस्थान के दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। तो यहीं से आपको एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस ज़िले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है।
इसका निकटतम रेलवे स्टेशन और कस्बा सवाई माधोपुर यहाँ से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके निकटतम में जो सबसे रेलवे स्टेशन है, देखिए जीके जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी लाइन को प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इसका जो निकटतम दक्षिणी जिले सवाई माधोपुर में स्थित है और इसका जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर यहाँ से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रणथंभौर को भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। खेल अभ्यारण्य के रूप में 1955 में स्थापित किया गया। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया, यानी प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, टाइगर की देखरेख के लिए, टाइगर की सुरक्षा के लिए इसे 1973 में घोषित कर दिया गया। बाद में 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर का एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, यानी राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बनाया गया। अब 1984 में अगर देखें तो समीप के जंगलों को सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और केला देवी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1992 में उत्तर में निकटवर्ती केला देवी अभ्यारण्य और दक्षिण में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सहित अन्य जंगलों को इसमें शामिल कर लिया गया और इसके क्षेत्रफल का क्या किया गया? विस्तार कर दिया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि इस समय इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ चुका है। तो इसी वजह से ये जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो बड़े राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। अब आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 12 पर। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 550 या फिर 500? तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका उत्तर डी 500 यानी 500 सदस्य हो सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, विधानसभा का जो गठन किया गया था उसकी संख्या पहले से ही फिक्स है, लेकिन कुछ राज्यों में जो न्यूनतम वाली है उसमें अंतर है। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 और निम्नतम 60 तय की गई है, यानी 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम। इसका अर्थ यह है कि 60 से 500 के बीच की यह संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर भी निर्भर करती है। तो कहीं 60, कहीं 70, कहीं 450 इस प्रकार से हो सकती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 ही है। अब वहाँ की जो जनसंख्या है, जनसंख्या कम होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर ये स्पेशल कुछ केसेस हैं, 30 है। अगर मिज़ोरम की बात करें, मिज़ोरम नागालैंड के मामले में ये 40 एवं 46 है, यानी भाई 60 से भी कम है। तो ये प्रश्न, ये लाइन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कहाँ के राज्य की जनसंख्या या विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है इस प्रकार से, या 60 से कम है? नामित सदस्यों में अगर आप देखें तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है कि जो अधिकतम संख्या है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम 60। प्रश्न नंबर 13 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सुमेलित कीजिए। ए झांसी, फतेहपुर, मथुरा, संभलपुर, और सेकंड में है इधर लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला, देवी सिंह, सुरेंद्र साई। तो देखिए, ऐसे सुमेलित वाले जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, लेकिन इनकी खास बात होती है कि अगर आप ऑप्शन पर ध्यान दें, एक भी अगर आपकी मैचिंग हो जाती है तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से आप इस ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें से केवल एक ही आता है, झांसी। भाई झांसी तो बहुत पॉपुलर है, सभी को मालूम होगा कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। तो आप ऑप्शन में देखिए कि ए का पहला कहाँ कहाँ पर है, तो वो है ए में। केवल ए के अलावा बी, सी, डी इन सब में कहीं पर भी झांसी का, लक्ष्मीबाई का जो सुमेल है वो नहीं दिया है। तो उत्तर ए सही हो गया। प्रश्न नंबर 14, रघुनाथ मंदिर स्थित है। रघुनाथ मंदिर काफ़ी पॉपुलर था एक समय पर, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं भी हुई हैं। श्रीनगर, जम्मू, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो इसी वजह से ये उस समय बहुत चर्चा में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू, यानी रघुनाथ मंदिर जम्मू में स्थित है। तो आज के करंट अफेयर्स और जीके जीएस का
15वां और आखिरी सवाल, आखिरी प्रश्न, मानव अस्थि का मुख्य तत्व है कैल्शियम, P मीन्स फास्फोरस, Fe यानी आयरन, Zn जिंक। यानी जो हमारी ह्यूमन बीइंग की जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उसमें फास्फोरस की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, अधिकता होती है। वैसे ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते, क्योंकि मन में ये धारणा होती है अरे हड्डी कमज़ोर है, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, तो इस वजह से उसमें गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व फास्फोरस है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार अगले करंट अफेयर्स में। टिल देन बाय बाय।